सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल स्टोरीवाला 97। मेरे यूट्यूब चैनल पर ऐसी हाई स्टोरी आती रहती है। H2 सब्सक्राइब कर लो। स्टोरीवाला 97 एपिसोड 31 से 35 च 31। लेट्स सी देम इन अननोन कोलिशन मोबिन डांस बार। इसे क्लब कहे, बार कहे, एक लिटिल होटल कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये एक छोटा सा ही बात था, लेकिन फिर भी इसमें हर तरह की चीजें होती थी। दरअसल ये वही क्लब था जहां दक्ष और विश ने अपनी वो रात गुजारी थी, जिसके बाद दक्ष और विश की पूरी जिंदगी बदल चुकी थी और इसी के साथ इस क्लब का नाम और पहचान सब कुछ चेंज हो चुका था। द हेवन से आज ये क्लब मोबिन डांस बार बन चुका था। बार के अंदर डांस फ्लो के बीच बीच एक लड़की जिसने ब्लैक वन पीस ग्लिटर ऑफ शोल्डर ड्रेस कैरी की हुई थी। उस ड्रेस की लेंथ थाई तक थी जो इस वक्त हल्की सी और ऊपर जा चुकी थी। पैरों में कोई हील्स या सैंडल्स नहीं, बिखरे खुले बाल और मेकअप से कवर फेस जिस पर ढेर सारा नशा टूटा हुआ था। पूरे क्लब में एक लाउड म्यूजिक बज रहा था जो सिर्फ अजीब सी हाइट बीट की आवाजें ही दे रहा था। उसे सुनकर शायद अच्छा खासा सर दर्द शुरू हो जाए। उस लाउड बिट म्यूजिक के धुन में ब्लैक बोतल को अपने होठों से लगाए वो लड़की हिलते हुए बेहद स्प्लेंडरली वे में बैक लीन हुई ब्लैक बोतल को अपने गले से नीचे लगातार गटकते हुए पिए जा रही थी। इस अंदाज में वो काफी इम्प्रोबेबल गॉर्जियस हॉट लग रही थी। सबकी नजर उसके अप डाउन होते वोकल कोर्ड से होते हुए उसके डीप नेक तक घूमती हुई अटकी हुई थी। सडनली वो लड़की मेडन वे में अपने हाथों में पकड़े उस ड्रिंक बोतल को अपने होठों से आजाद कर बेहद गुस्से में ब्लैक बोतल को फ्लो पर बड़ी बेरहमी से पटकते हुए बोली, दक्ष खुराना, यू आर मेकिंग ए बिग मिस्टेक, यू विल रिग्रेट इट अ लॉट। दक्ष खुराना ये कोई और नहीं बल्कि मलिष्का थी, जिसकी हालत इस वक्त दक्ष ने ऐसी कर दी थी कि वो ना ही दक्ष के पास जाकर उससे कुछ कह पा रही थी और ना ही दूर रह पाती। मलिष्का अपनी गुस्से और नशे में लाल आंखों से सामने घूरते हुए कांप और लड़खड़ा रही थी। उसे ऐसे एक्शन से सारे साउंड सिस्टम बंद हो जाते हैं। हर तरफ शांति के साथ वहां मौजूद लोग उसे देखने लगे थे। मलिष्का नशे में ही बड़बड़ाते हुए बोली, दक्ष खुराना, योर ब्लडी मेस, डैम, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मुझे। मलिष्का राय को इग्नोर करके तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से खुद को आजाद नहीं कर सकते? सुना तुमने, सुना तुम्हें? दक्ष खुराना, अचानक से मलिष्का चीखते हुए कहती है। तभी उसके पास एक लड़का आते हुए बोला, हे बेब, व्हाट हैपेंड, आर यू ओके? मलिष्का उस लड़के के कॉलर को पकड़ अपने करीब खींचते हुए नशे में ही बोली, उसे लगता है कि वो इतनी आसानी से मुझसे आजाद हो जाएगा। उसे क्या लगता है उसका वो बेटा मुझसे उसे बचा लेगा? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। बोलते हुए मलिष्का उस लड़के के सीने पर हाथ रख पीछे की तरफ धक्का दे देती है। दक्ष खुराना, गेट रेडी, डॉट गेट रेडी। दक्ष खुराना कहते हुए मलिष्का वापस से उस लड़के के कॉलर को पकड़ अपने पास खींचती है और अपने लेफ्ट हैंड को उस लड़के के गले में डाल पीछे से उसके बालों को पानी मुट्ठियों में भरते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख ब्लॉक कर देती है। उसके होठ उस लड़के के होठों से पूरी तरह मर्ज थे। मलिष्का उस लड़के को अपने करीब करते हुए एग्रेसिव और हंगरली डीप किस किए जा रही थी। वो लड़का भी मलिष्का को खुद से आगे बढ़ते देख उसके साथ इन्वॉल्व होकर रिस्पॉन्स देने लगता है। उधर विश ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था। विश, एटलीस्ट तुम मुझे बारिश रुकने के बाद भी तो बता सकती थी ना? अगर मैं अभी नहीं आता तो तुम मुझे बताने वाली भी नहीं थी। सब्र गुस्से में विश को देखते हुए बोला। विश जानती थी कि सब्र अक्ष के लिए कितना पॉजेसिव है। वो अक्ष पर जरा सी खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था, इसलिए वो इस वक्त इतने गुस्से था। विश उसे समझाते हुए बोली, सब्र, इट्स ओके, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। वैसे भी तुम ट्रैवल करके आए थे और थक भी चुके थे, सो मैंने तुमने परेशान नहीं किया। और रियली विश, तुम मुझे परेशान नहीं करना चाहती, तुम तो सिर्फ मुझे हर्ट करना चाहती थी। विश सब्र की बात सुन जल्दी से बोली, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है विश ट्रूली तुम हर बार ऐसा ही करती हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी तुम पर लॉन्गिंग करे, लेकिन मैंने क्या किया है तुम अच्छे से जानती हो कि अक्ष मेरे लिए क्या है। मैं जो करता हूँ उसके लिए वो सब सेल्फलेस होता है, फिर भी तुम लीव इट, इट्स यूजलेस टू से एनीथिंग टू यू। सब्र फ्रस्ट्रेशन के साथ बोला। उसके फेस पर गुस्सा साफ झलक रहा था, जिसे देखकर विश को भी बहुत बुरा लगता है। विश कंफ्यूज फीलिंग के साथ सब्र से कहते हैं, आई एम सॉरी सब्र, बट मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, एंड आई नो मेरे इस बिहेव से तुम्हें काफी हर्ट हुआ है। आई एम रियली रियली सॉरी सब्र। व्हाट सॉरी विश? सब्र मुड़कर विश को देखते हुए बोला। विश सब्र की बात सुन कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। सब्र भी उसे शांत देख वहां से अक्ष के रूम की ओर बढ़ जाता है। विश उसे जाता हुआ देख एक डीप हैवी ब्रीदिंग करते हुए वहां से किचन की ओर बढ़ जाती है। मोबिन डांस बा के बाहर एक ब्लैक आउटफिट में पूरी तरह से कवर इंसान पैंट की पॉकेट में हाथ डाले काफी एरोजेंटी खड़ा हुआ उस पूरे बा को बाहर से ही घूर रहा था। ब्लैक हडी के बैक कैप को उस इंसान ने पहना हुआ था, जिससे उसका फोरहेड कवर था। आंखों पर ब्लैक शेड्स और फेस पर ब्लैक मास्क उसके पूरे लुक को एक हाई पर्सनैलिटी दे रहा था। इस हिडन जेस्चर को और भी बोल्ड हॉट इंटेंस लुक उसके फेस पर बिखरे उसके मेसी सिल्की हेयर्स कर रहे थे।
आई हैव कम डैम। वो हिडेन जेस्चर कैरी किए हुए इंसान सामने बा को घूरते हुए बोला और फिर बा के अंदर एंट्री लेता है। ब्लैक शैड्स के पीछे छुपी उसकी डेडली गेज बा के अंदर किसी को ढूंढने लगती है। वो इंसान अपनी डेडली गेज को चारों तरफ घुमाते हुए देख अपने कदम आगे बढ़ाने लगता है। इधर इसी बा के एक प्राइवेट रूम में मलिश्का उस लड़के के साथ एक इंटेंस माहौल को क्रिएट किए डूबी हुई थी। दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे की गर्म मदहोश कर देने वाली सांसों में इस कदर घुली हुई थी कि दोनों में से किसी का दिल एक दूसरे को रिहा करने का नहीं कर रहा था। मलिश्का जो कि इस वक्त नशे की हालत में खुद को खो चुकी थी, वो चाहे कितनी ही गिर हुई क्यों ना हो, लेकिन आज तक उसने कभी दक्ष के अलावा किसी लड़के को अपने करीब नहीं आने दिया था। वही वो लड़का जो मलिश्का की परफेक्ट बॉडी और अरोमा को फिलकर पागल हो चुका था। वो मलिश्का के बदन से उसके कपड़े को हल्का सा नीचे खींचते हुए रिहा कर आजाद करने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ मलिश्का के शरीर के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमते हुए उसके रूह को महसूस कर रहे थे, और होठ कभी मलिश्का के होठों को महसूस करते हो, कभी उसके गले और गर्दन पर अपने एहसास को छोड़ते। मलिश्का मदहोशी और बहकी हुई आवाज बेकाबू सांसों के साथ कहती है, हु आर यू? वो लड़का गहरी डीप ब्रेथ लेते हुए उसके एयर साइड को किस करते हुए बोला, आई एम योर सेटिस्फाइडर, योर डैम हेल, व्हाट्स योर नेम? मलिश्का तड़पते हुए बोली। मलिश्का को इतना फिजट करते हुए देख उस लड़के के होठों पर एक विक स्माइल आ खिलती है। उस लड़की की आंखें सेंसुअलिटी की वजह से बंद थीं। वो यूं ही मलिश्का के फ्रेग्रेंस में खोया हुआ ड्रंकन वॉइस में उसके कान में फुसफुसाते हुए अपना नाम लेता है, जिसे सुनकर मलिश्का डेस्परेट होते हुए उस लड़के को पकड़ बेड पर पटक देती है और खुद उसके करीब बढ़ते हुए अपनी सारी हदों को तोड़ने लगती है। कुछ ही देर में उस रूम के फ्लोर पर हैपहैज़र्डली उनके कपड़े एक दूसरे में उलझे बिखरे पड़े थे। चारों तरफ साई साउंड्स किसी स्लो मोशन रिलीज म्यूजिक की तरह गूंजने लगते हैं। दूसरी तरफ विश सब्र को कन्वेंस कर अक्ष की मेडिसिन लेने के लिए जा रही थी, और सब्र अक्ष के पास उसकी केयर कर रहा था। सब्र बिल्कुल अक्ष का डैड बनकर उसकी हर एक विश पूरी करता, वो जो कहता उसे मानता और बिल्कुल वैसा ही प्यार करता। विश रोड के साइड खड़ी कॉल पर किसी से बात कर रही थी। हाँ आई नो, मुझे वहाँ फिलहाल के लिए एज अ इंटर्न जाना है, तो देखते हैं क्या होता है। अगर अक्ष ठीक रहा तो मैं जाऊंगी, वरना मैं किसी और जगह देख लूंगी। विश जो करना ठीक से करना, और प्लीज मेरे कैंडी का ख्याल रखना। मैं बस कल शाम तक आ जाऊंगी, तो फिर तू भी टेंशन फ्री रहना। ओके चलो, मैं अब बाद में बात करती हूँ, अभी अक्ष की मेडिसिन ले लूँ, वरना अगर मैं लेट हुई तो सब्र फिर से मुझे सुनाने लगेगा। विश रोड के दोनों साइड आती जाती फास्ट कार्स को देखते हुए बोली, ओ हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। ठीक है तू जा, और हाँ सुन प्लीज, तू किसी को मत बताना कि मैं आ रही हूँ, क्योंकि मैं सबको सरप्राइज देना चाहती हूँ। यस यस ऑफ कोर्स, आई नो। विश सुबह से अब जाकर हल्की सी स्माइल करते हुए बोली। तो कॉल की दूसरी तरफ से आवाज आती है, ओके चल बाय, और मेरे कैंडी का ख्याल रखना, साथ में अपना भी। हम बाय। इतना बोल विश कॉल कट कर देती है और रेड लाइट ऑन होते ही रोड क्रॉस कर जाने लगती है। वही उसके पीछे खड़ी रॉयल ब्लू स्पोर्ट्स कार में बैठा एक शख्स खुद को पूरी तरह से कवर किए हुए था। वो विश को आगे जाते हुए देख जल्दी से कार से बाहर आता है और अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाल उसके पीछे पीछे जाने लगता था। विश मेडिकल स्टोर के बाहर आकर खड़ी होती है और डॉक्टर की दी हुई स्लिप को आगे करते हुए सामने खड़े शॉपकीपर को पास करती है। वो शॉपकीपर अपने साइड में खड़े हेल्पर को वो स्लिप देकर कुछ कहता है। तभी वहां एक मैरिड कपल आते हैं। विल द रिजल्ट रियली कम? यस बिकॉज आई थिंक इट विल बी सो। ऑल राइट लेट्स सी देन। ये कहते हुए वो आदमी अपनी वाइफ को हक किए हुए शॉपकीपर से बोला, हे कैन आई गेट अ प्रेगनेंसी किट हियर? जी बिल्कुल, वेट अ मिनट। ये कहते हुए वो शॉपकीपर वहां से जाता है और एक प्रेगनेंसी किट लाकर उन्हें देते हुए बोला, वैसे एक बात कहूँ, आप दोनों को देखकर लगता है आप दोनों एक दूसरे को काफी प्यार करते हैं, तो मेरे ख्याल से आप दोनों की मेहनत तो जरूर रंग लाएगी। शॉपकीपर की बात सुन वो आदमी अपनी वाइफ को हक करते हुए बोला, यस डूड आई लव माई वाइफ माई लाइफ। उस आदमी की बात सुन उसकी वाइफ स्माइल करने लगती है, तो शॉपकीपर भी उन्हें देख स्माइल करते हुए उनका बिल बनाता है। वहीं उनकी साइड में खड़ी विश उन दोनों कपल को देख मायूस हो चुकी थी, और इस लेडी के हाथ में पकड़े कीट को देख विश को अपनी प्रेगनेंसी टाइम याद आने लगती है। कितनी अकेली और अनलकी थी ना वो, जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसके साथ उसका पति तो क्या कोई भी नहीं था, और जब उसने टेस्ट किया था तो हर एक लड़की की आंखों में खुशी के आंसू आते हैं, लेकिन विश की आंखों में दर्द और खुशी दोनों के आंसू आए थे। और तब उसके पास कोई नहीं था जो उसके उस कंडीशन में उसके साथ खड़ा रह सके, उसे सपोर्ट करे सके, वो किसी को हक करके अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सके। कोई नहीं था उसके पास, थी तो बस तन्हाई और अकेलापन। ये सब याद कर विश अपनी आंखों में उतर आई नमी को छुपाने के लिए पलकों के साथ सिर को झुका लेती है। तभी उसके पास हेल्पर अक्ष की सारी मेडिसिन लाते हुए बोला, मिस। विश उसकी आवाज सुन अपना सिर उठाकर सामने देखती है
और फिर नीचे काउंटर पर विश जल्दी से खुद को नॉर्मल करते हुए मेडिसिन बिल देखती है और शॉपकीपर को पे कर वहां से अपना सामान लेकर जैसे ही पीछे मुड़ जाने को होती है, वो अचानक ही पीछे खड़े इंसान से टकरा कर गिरने को होती है, लेकिन विश गिर भी पाती उससे पहले ही सामने खड़ा इंसान इसकी कमर में हाथ डाल उसे रोकते हुए अपने आप से सटा लेता है। विश की पकड़ अपने हाथ में लिए मेडिसिन पैकेट पर कसी हुई थी। उसने अपने एक हाथ से सामने खुद को थामे इंसान के गले में कसकर डाला हुआ था और दूसरे हाथ को जिसमें मेडिसिन थी उसे अपने सीने पर रखा हुआ था। डर से उसकी आंखें कसकर बंद थी और कांपते होठों के साथ फड़फड़ाती पलकें उसके डरे सहमे चेहरे को बेहद मासूम और टेम्पटिंग बना रहे थे। इधर अक्ष को होश आ चुका था, लेकिन वो काफी वीक पड़ चुका था। उसके अंदर थोड़ी सी भी जान नहीं बची थी कि वो खुद से बिना किसी सहारे के बैठ भी सके। इस वजह से सब्र ने अक्ष को अपने गोद में लिया हुआ था और उसे प्यार से बेबी किस करते हुए बातें कर रहा था। लेकिन अक्ष बस चुपचाप उसके गोद में सिमटा हुआ उसकी बातों को सुन रहा था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। किससे हुई विश की टक्कर? कौन है वो शख्स? 32 शादी। हेलो मिस स्पार्कलिंग, आर यू ओके? विश के कानों में काफी इमोरालिटी भरी आवाज पड़ती है, जिसे सुन विश डरते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल सामने देखती है तो सामने एक ब्लैक हडी एंड मार्क से कवर इंसान उसके बेहद करीब होकर उसे अपनी आगोश में भरे हुए था। विश को उस इंसान की आंखें तक नजर नहीं आ रही थी। मिस, विश को थामे खड़ा इंसान अपनी उसी इमोरल वॉइस टोन में बोला। हे यार, आई एम फाइन थैंक्स एंड आई एम सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं, आई एम सो। विश उस इंसान को देखते हुए अपनी चार्मिंग कमली वॉइस में बोले जा रही थी। हाँ, इट्स ओके मिस स्पार्कलिंग। वेल, मैंने बस जस्ट ऐसे ही पूछ लिया कज आपके फेस से लगा जैसे आप ठीक नहीं है। नो, आई एम फाइन। विश जल्दी से उस इंसान के कैद से आजाद होते हुए सीधी खड़ी होती है और अपना सिर झुकाकर साइड से जाते हुए बोली, थैंक्स। वो इंसान विश को जाता हुए देखता है। इधर जैसे ही विश कुछ कदम चली थी कि एक बार फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिस वजह से विश भागकर वापस उसी मेडिकल स्टोर के नीचे खड़ी होती है। विश बारिश और हल्के तूफान को देखते हुए सोचती है, ओह बारिश भी अभी ही आनी थी। ओह शिट, अब हम कैसे जाएंगे? अगर मैं इतनी बारिश में गिर गई तो? वहां आए लड़की अपने हस्बैंड से काफी इनोसेंटली कहती है, डोंट वरी हबी है ना। ये कहते हुए उस लड़की का हस्बैंड उसे अपनी गोद में उठा लेता है। उसे ऐसा करते देख उसकी वाइफ हंसते हुए उसके गले में अपनी बाहें डाल गालों पर एक प्यार भरी किस करती है। उन दोनों को देख साइड खड़ी विश के होठों पर भी प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो एक लंबी आह भरते हुए उन दोनों कपल्स को जाता हुआ देख सोचती है, काश इसके आगे विश की आंखों में आंसू भर आते हैं, जिसे रोकते हुए विश सामने देख दक्ष को याद करने लगती है। बारिश तेज थी इसलिए जो जहां था वहीं रुक चुका था। विश के साइड में खड़ा वो इंसान काफी देर से अपने पॉकेट में हाथ डाले स्टोव वॉल से टेक लगाकर खड़ा विश को देख रहा था। विश इस वक्त खुद सोच में गुम थी, इस वजह से उसे एहसास नहीं हो पा रहा कि कोई उसे काफी शिद्दत से काफी देर से देखे जा रहा है। मिस स्पार्कलिंग, इफ यू डोंट माइंड तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? अपनी इमोरल वॉइस में वो इंसान विश से कहता है। विश उसकी आवाज सुन उसे देखते हुए बोली, यस ऑफ कोर्स, कहिए, आर यू मैरिड? उस इंसान के इस क्वेश्चन को सुन विश कुछ देर के लिए उसे देखने लगती है। उसके माइंड में इस सवाल को सुन अपनी शादी के मोमेंट घूमने लगते हैं। पंडित जी की तेज आवाज में चारों तरफ गूंजता वो मंत्रोच्चारण, बैकग्राउंड में बजती स्लो म्यूजिक के साथ शहनाई की गूंज और कुछ लोगों की हंसी के साथ विश की खूबसूरती के लिए होती खुसर फुसार। फेरो कुंड के आगे घूंघट में बैठी विश और उसके बगल में सेहरे के पीछे छुपा दक्ष। दक्ष का बेरुखी से विश की मांग में मुट्ठी भर सिंदूर कर भर देना, गले में यूं ही बेरुखी से मंगल सूत्रा को लगा कर पीछे हट जाता और फिर फेरों के वक्त दक्ष का उसे किसी लगेज की तरह पकड़कर फेरे पूरे करना, सब एक पल में ही विश के माइंड में घूम गया। ये सब याद कर विश के आंखों से एक बूंद आंसू उसके गाल पर गिरता है। उस आंसू को देख मास्क से कवर इंसान अपनी मुठिया कस लेता है। उसकी आंखें सडनली डार्क हार्श पड़ जाती हैं। विश अपने को हल्का सा साइड झुकाकर आंसुओं को पोंछते हुए धीमी टूटी हुई आवाज में बोली, विश का जवाब सुन वो इंसान जो कि अभी गुस्से में लग रहा था अचानक से अपनी पॉकेट के अंदर बनी मुट्ठियों को खोलते हुए एक डार्कली स्माइल करता है, जो उस इंसान के मास्क के अंदर ही छुप के रह चुका था। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि दक्ष था, जिसने अपना पूरा लुक चेंज किया था। लुक के साथ साथ दक्ष ने अपनी आवाज तक चेंज कर ली थी। दक्ष को काफी सुकून सा फील होता है जब विश ने ये कहा कि हाँ वो मैरिड है। विश अभी अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए हल्की डीप ब्रेथ ले रही थी, जिसे देख दक्ष समझ जाता है कि विश फिर से पेन में है। ओ ग्रेट, तो फिर आप इतनी रात में अकेले क्या कर रही हैं? आई मीन आपके हस्बैंड को होना चाहिए था ना, अगर वो मेरे साथ नहीं रहते। विश दक्ष यानी उस अननो इंसान के इमोरल वॉइस को टोकते हुए खुद ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है। विश का जवाब सुन दक्ष चुप होकर उसे देखने लगता है। उसे विश के जवाब को सुनकर एक अजीब ही हलचल महसूस होने लगती है, जो सब फीलिंग से अलग थी।
दक्ष जो अपनी आदत से कभी आगे या उल्टा नहीं करता था, वो आज विश से बात करने के लिए बहाने ढूंढ रहा था। दैट्स पॉइंट। पर क्यों? मतलब क्या आपके हस्बैंड में कोई फॉल्ट है, या फिर उनका कोई आउट ऑफ अफेयर्स एंड ऑल? कज आपको देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि आप में कोई गलती होगी। तो सिंपली आपके हस्बैंड इनफ। आप है कौन और आप इतना मेरे बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड क्यों हैं? आपको क्यों जानना है कि मेरे हस्बैंड कैसा है कैसे नहीं? इट्स नॉट योर मैटर। होप सो आप आइंदा से मेरी तो क्या किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। विश दक्ष यानी अपने सामने कवर पर्सन को हल्की नाराजगी से देखते हुए कहती है। विश को दक्ष की बातें सुनकर गुस्सा आया था, लेकिन उसे गुस्सा करने या भड़कने नहीं आता था, जिस वजह से विश ने तो गुस्से में ही अपनी बातें कही थी, लेकिन दक्ष को वो एक स्वीट सी वॉइस में लोरी लगी थी जिसे विश ने उसे सुनाया था। विश गुस्से में उसी बारिश में जाने लगती है। विश गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली, क्या आदमी था, जान ना पहचान मेरा पूरा बायोडाटा मांगने लगा था, और इसकी हिम्मत तो देखो, मिस्टर खुराना को बिना जाने समझे सुनाने लगा। बेवकूफ कही का, कहते हुए विश आगे जाने लगती है। वही दक्ष अभी भी वहीं पर खड़ा विश को जाते हुए देख बोला, ये बोलकर क्या गई हैं? साइड में खड़ा शॉपकीपर हल्का सा हंसते हुए बोला, सर आपने उनके हस्बैंड के बारे में गलत कहा, इसलिए वो आप पर गुस्सा करके गई हैं। वट ये गुस्सा था? दक्ष हैरानी से मुंह बनाते हुए पूछता है। हाँ सर, हम उन्हें पीछे 4 साल से जाते हैं। उनका यहाँ आना जाना लगा रहता है, उन्हें गुस्सा करना आता ही नहीं है, दिखने में ही कितना स्वीट है तो गुस्सा आएगा ही कैसे? शॉपकीपर स्माइल के साथ विश की तारीफ करते हुए बोला। दक्ष उस शॉपकीपर को विश के बारे में इतना कुछ बोलते देख अच्छा नहीं लगता। वो उस शॉपकीपर को घूरते हुए लगी डेडली डक्श वॉइस में बोला, जस्ट शट अप, ये मेडिकल स्टोर बंद करके स्पाई की जॉब ढूंढ लो, इडियट, काम करो अपना। दक्ष को ऐसे भड़कता हुआ देख वो शॉपकीपर शांत हो जाता है। दक्ष भी उस शॉपकीपर को घूरते हुए वहां से विश के पीछे भागता है। इन्हें क्या हुआ? बड़ा अजीब था। वो शॉपकीपर मुंह बनाते हुए दक्ष को जाते हुए देख बोला, और वापस अपने काम में लग जाता है। इधर दक्ष भागते हुए विश के पीछे आता है, और विश बारिश में भीगते हुए चली जा रही थी। उसे भी पता था कि इस तेज बारिश में टैक्सी मिलना जंगल में घर ढूंढने के बराबर था, इसलिए वो ऐसे ही जाते हुए बोली, कितना खराब इंसान था, उसकी वजह से ऐसे बारिश में भीगना पड़ रहा है। तभी पीछे से आवाज आती है, ओ हेलो मिस स्पार्कलिंग वेट। विश आवाज सुन पीछे मुड़ती है, तो दक्ष उसके पास आते हुए अपनी इमोरल वॉइस में बोला, बारिश काफी तेज है, बीमार पड़ सकती हो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। विश घूरकर अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ देखते हुए बोली, नो थैंक्स, मैं चली जाऊंगी, आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं। और इतना बोल आगे बढ़ जाती है। दक्ष अपनी आंखें छोटी कर आईब्रोज उठाते हुए सोचता है, क्या जिद्दी लड़की है, और फिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपनी आईब्रोज साइड को अंगूठे से रब करते हुए धीमी आवाज में खुद से बोला, हाँ तभी तो 5 साल अकेले काट लिए, बट आई लाइक योर एटीट्यूड जिद्दी गर्ल। ये बोल दक्ष एक केवल किल स्माइल करते हुए विश के पीछे भागता है। हे जिद्दी गर्ल, देखो मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, तुम ट्रस्ट कर सकती हो। मैं सेफली तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। दक्ष विश के सामने खड़ा होते हुए बोला। विश उसे ऐसे अपना रास्ता रोकते देख मुंह बनाकर घूरने लगती है। आप हैं कौन और आप क्यों ऐसे मेरा पीछा कर रहे हैं? मैं चली जाऊंगी, आपको क्यों इतनी टेंशन हो रही है? तो प्लीज आप अपना काम करिए, विश ने दक्ष को घूरते हुए कहा और उसके साइड से जाने लगती है। दक्ष विश के ऐसे एटीट्यूड को देख अपनी आंखें भींच लेता है और वापस उसके पीछे जाते हुए बोला, यस योर राइट, मैं और आप एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते, बट मैं आपको ऐसे अकेले इतनी बारिश में जाते हुए भी तो नहीं देख सकता ना। विश उसकी बात सुन सड़ा हुआ मुंह बनाकर उसे देखती है और सोचती है। ये अचानक से वो रुक जाती है। उसे पता नहीं क्यों अपने साथ चल रहे इंसान की आवाज सुन ऐसा फील हुआ कि उसने दक्ष की आवाज सुनी। हालांकि उसके साथ दक्ष ही था, लेकिन दक्ष ने अपनी आवाज और लुक को पूरी तरह से बदला हुआ था, जिस वजह से विश को पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन फिर भी उसे एहसास हुआ कि उसने दक्ष को सुना। विश खड़ी होकर दक्ष यानी अननोन कवर पर्सन को देखने लगती है। दक्ष उसे ऐसे देख अपने हाथों को उठाकर पूछता है, व्हाट? इस बार दक्ष की वॉइस इमोरल टोन में निकली थी, जिसे सुनकर विश डीप ब्रेथ आउट करते हुए बोली, आप क्यों मेरा पीछा कर रहे हैं? देखिए मुझे डर लग रहा है, तो आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। इतना बोल विश फिर से आगे बढ़ जाती है। दक्ष तो विश की बात सुन सदमे में था। क्या कहा इसने? इसे डर लग रहा? नॉर्मल लोगों को डर भी लगता है तो वो बोलते हैं डर नहीं लग रहा, और ये और तो और किसी के साथ होने से डर कम होता है, पर इसे किसी के साथ होने से डर लग रहा है। रियली क्या ये लड़की नॉर्मल है भी या नहीं? दक्ष खुद से ही ये सवाल करता है। सो वाइड। दक्ष वापस से अपने आप को झकझोरते हुए खुद को ठीक करता है और विश के पीछे जाते हुए बोला, ओके ओके फाइन, तुम्हें डर लग रहा है और मुझे भी अपने घर जाने में डर लग रहा है, तो क्यों ना हम साथ चलते हैं।
विश अपनी आईब्रोज सिकोड़ कर दक्ष को घूरते हुए आगे चलते हुए देखती है। तो दक्ष अपनी इमोरल टोन में बोला, मेरा घर बस इधर ही है। ये इधर ही। दक्ष फालतू में विश को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। विश इस बार चुप रहती है और दक्ष को इग्नोर कर अपने रास्ते जाने लगती है। दक्ष भी विश को चुप देख शांति से जाने लगता है। इधर सब्र ने अक्ष को अपनी गोद में लिए हुए ही उसके लिए वेजिटेबल सूप रेडी किया था और अब उसके साथ लिविंग हॉल में सोफे पर बैठ कार्टून देखते हुए अक्ष को सूप पिला रहा था। बारिश को देख सब्र विश को कॉल करता है, लेकिन विश कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। सब्र को धीरे धीरे विश के लिए टेंशन होने लगी थी। हीरो, मम्मा कहाँ गई हैं? अक्ष अपनी मुरझाई हुई आवाज में सब्र से पूछता है। लायन बस अभी आ रही है तुम्हारी मम्मा, तुम्हारे लिए मेडिसिन लाने गई हैं ना, तो अभी शायद बारिश में फंस गई होगी। सब्र प्यार से अक्ष के बालों को सहलाते हुए बोला। सब्र की बात सुन अक्ष कुछ नहीं कहता और चुपचाप टीवी देखते हुए सूप पीने लगता है। सडनली टीवी पर टॉम एंड जेरी आने लगता है। टॉम एंड जेरी को देखते हुए अक्ष को अपनी और अंश की याद आने लगती है। उसे याद कर अक्ष धीरे से बोला, टॉम। सब्र अक्ष को सूप पिलाते हुए बोला, हाँ क्या हुआ? अक्ष एक लेजी ब्रेथ के साथ अपना सिर ना में हिला सूप पी लेता है। सब्र को अक्ष का बिहेव पहले से काफी वियर्ड लग रहा था क्योंकि वो पहले की तरह बिहेव ही नहीं कर रहा था। सब्र ये सोचकर दिल को समझा रहा था कि शायद तबीयत खराब होने की वजह से अक्ष का मूड नहीं होगा, पर बात क्या थी वो अक्ष जानता था। यार ये बंदा काफी कंफ्यूजिंग है यार, मतलब समझ नहीं आ रहा ये है कौन। अंश अपना फोन रखते हुए इरिटेटिंग वॉइस में समाने फाइल को पढ़ रहे तेजस से बोला, क्या हुआ? तेजस अंश से बिना उसे देखे बोला, होना क्या है? अंश चिढ़ते हुए बेड पर बैठते हुए बोलता है, पता करो उसके बारे। तेजस काफी एरोगेंट और रुड टोन में बोला। विश के साथ साथ दक्ष उसके हाउस तक आ चुका था और विश उससे बुरी तरह चिढ़ी हुई थी। विश अपने घर के सामने रुकते हुए बोली, अब क्या आप मेरे घर के अंदर भी मेरे साथ चलेंगे? दक्ष वो विश के घर को ढूंढ रहा था, वो उसे देखते हुए इमोरल वॉइस में बोला, नो, मेरा घर भी बसा गया तो फिर। विश अभी बोल ही रही थी कि तभी वहां सब्र की आवाज आती है। विश और दक्ष अपनी नजरें घुमा कर देखते हैं तो विश के हाउस डोर पर सब्र अक्ष को अपनी गोद में लिए खड़ा था। 33 जख्म है। विश तुम वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ वरना तुम भी बीमार पड़ जाओगी। सब्र ने अक्ष को अपनी गोद में लिया हुआ था जिस वजह से वो विश के पास इतनी तेज बारिश में अक्ष को लेकर नहीं जा सकता था और अक्ष की हालत भी ऐसी नहीं थी कि वो खड़ा भी हो सके। इस वजह से सब्र डोर पर खड़ा हुआ ही विश को आवाज लगाकर कहता है। सब्र की आवाज सुन दक्ष और विश दोनों ही अपनी नजर विश के हाउस डोर पर करते हैं। हाँ, विश सब्र को देखते हुए बोली और फिर वापस अपने सामने खड़े कवपसन को देखते हुए वैसे ही हल्की नाराजगी भरी आवाज में स्वीटली बोली, थैंक्स, अब आप जा सकते हैं। ये बोल विश जाने लगती है। तभी पीछे से दक्ष अपनी इमोरल वॉइस में बोला, वाई थैंक्स। विश जो कुछ दूर जा चुकी थी वो उस इंसान की इमोरल वॉइस को सुन पीछे मुड़ उसे देखते हुए बोली, ऐसे ही थैंक्स, और वापस वहां से बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ जाती है। दक्ष भी विश को बस जाता हुआ देखता है। उसकी नजरें विश के बैक पर्सनैलिटी पर टिकी हुई थी। दक्ष के माइंड में अभी बस विश थी। उसने सब्र पर ज्यादा फोकस ही नहीं किया था। माय बेबी, अब कैसे हो आप? फीलिंग बेटर ना? विश डोर पर आते हुए अक्ष से पूछती हुए बोली, मम्मा आप पहले फ्रेश हो जाओ वरना आप भी अक्ष की तरह बीमार पड़ जाओगे। अक्ष काफी इनोसेंटली विश को देखते हुए अपनी फेंट वॉइस में बोला। विश प्यार से सब्र से हल्का दूर रहते हुए अक्ष के चबी चीक्स को प्यार से थामते हुए उसके गालों पर अपने लिप्स रख बेबी लवली किस करते हुए स्माइल कर बोली, ओके बेबी। सब्र विश को देखते हुए बोला, विश इतनी बारिश में ऐसे भीगते हुए आने की क्या जरूरत थी? मुझे कॉल कर लेती, मैं आ जाता तुम्हें लेने। विश सामने आते हुए सब्र को मेडिसिन पैक पकड़ते हुए बोली, ए नहीं, वो नेटवर्क प्रॉब्लम थी इस वजह से कॉल नहीं कनेक्ट हुआ और अक्ष को भी टाइम पर मेडिसिन लेनी थी तो कब तक मैं वहां रुककर इस बारिश के थमने का वेट करती, तो मैं चली आई। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से चेंज करो, तब तक मैं और अक्ष तुम्हारे लिए चाय बनाते हैं। सब्र भी विश के लिए कंसर्न करते हुए बोला। तो विश स्माइल कर अपना सिर हाँ में हिला देती है। तभी सब्र की नजर अभी भी वही अपनी जगह पर खड़े दक्ष पर पड़ती है। उसे देख सब्र कंफ्यूजनली विश से पूछता है, विश वो कौन है? विश सब्र की बात सुन पीछे मुड़ते हुए उसे देख बोली, हम। सब्र उसे बाहर अपने आंखों से इशारा करते हुए दिखाता है। विश उसके सिग्नल को देख बाहर देखती है तो एक बार फिर उसकी नजर इमोरल वॉइस पसंद पर जाती है, जो अभी भी अपने पॉकेट में हाथ डाले बिल्कुल कवर होकर बारिश ने भीगते हुए उन्हीं को देख रहा था। पता नहीं मुझे शॉप के बाहर मिला और वहीं से मेरे साथ मुझे यहाँ तक छोड़ने आ गया। तुम ये सब छोड़ो और चलो अदन। विश सब्र से दक्ष को देखते हुए बोली। सब्र भी दक्ष को भीगता हुआ देख घूरता है। दक्ष अभी भी वैसे ही खड़ा था। विश अंदर चली जाती है तो सब्र भी दक्ष को घूरते हुए घर का दरवाजा उसकी नजरों के सामने बंद कर देता है।
जैसे ही सब्र डोर बंद करता है, दक्ष की मुठ्ठियां कसकर भींच जाती हैं। उसकी आंखों में अजीब सी हैंगओवर नजर आने लगता है जिसमें कुछ अजीब से फीलिंग्स थे। फेस डार्क पड़ जाता है और होठों पर एक बेहद खतरनाक ऑब्लिक इवल स्माइल डीप और डार्क होती जा रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल एक शिकार पर निकले भूखे शेर को तरह हो चुकी थी। द मोर यू स्टे अवे, द मोर यू स्टे अलाइव, दक्ष अपने असैसिनेटिंग वॉइस में काफी डीपली बोला। उसकी आवाज में ही अब मौत नजर आने लगी थी, और आंखें तो सब्र को विश के साथ देखकर ही खूनी बन बैठी थी। दक्ष कुछ देर विश के हाउस के बंद डोर को उसी असैसिनेटिंग गाजर के साथ घूरते हुए अपने हाथ पैंट की पॉकेट से बाहर निकाल बाहों को खुले आसमान के नीचे फैलाते हुए फेस को ऊपर उठाए एक डीप ब्रेथ लेते हुए बोला, विक्ष, और उसी तरह पीछे की तरफ अपने कदम ले जाते हुए विशेल में एक धुन बजाता है। तू जख्म है या मरहम है, तू है क्या? तुझ में मिला जो मुझ में वो ना था, तू जख्म है या मरहम है, तू है क्या? जैसे जैसे दक्ष के कदम दूर जा रहे थे, वो विशल की आवाज उतनी ही डीप और मीनिंगफुल होती जा रही थी। इधर विश फ्रेश होकर आ चुकी थी। सब्र और अक्ष ने विश के लिए एक रोज फूलती बनाकर उसे सर्व करते हुए कहा, मम्मा दिस इज फॉर योर। अक्ष का टेम्परेचर अब काफी हद तक नॉर्मल हो चुका था, लेकिन उसका फेस अभी भी होता चढ़ा हुआ था, जैसे कि स्वेलिंग आ गई हो, पर ये स्वेलिंग नहीं थी। सब्र मून बनाते हुए बोला, हाँ, सारी मेहनत हम करे और क्रेडिट कोई और ले जाए, वाह क्या जमाना आ गया है, वेल डन। अक्ष उसे घूरते हुए बोला, आप भूल रहे हो मैंने सब किया, बस अपने कप में मम्मा के लिए चाय सर्व की। हाँ तो वो भी तो किया मैंने। सब्र जल्दी से अक्ष की बात सुन बोला। अक्ष 5 साल का था, लेकिन उसे विश की फेवरेट और रिलैक्सिंग टी बनाने आती थी। उसे सब पता था कि उसे उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डालने हैं और कितने डालने हैं। ये सारी चीजें सब्र ने ही अक्ष को सिखाई थी। हाँ, अक्ष की हाइट अभी छोटी थी, पर इतनी भी छोटी नहीं थी। उसकी हाइट नॉर्मल बच्चों से थोड़ी सी बड़ी थी, और हेल्थी होने की वजह से अक्ष और भी ज्यादा लंबा लगता था। पर वो कीचेन स्लैब तक तो पहुंच जाया करता था, लेकिन गैस तक उसका हाथ तक क्या नजर तक नहीं जाती थी, जिस वजह से वो कई बार कोशिश करके भी नाकामयाब रहता। विश अक्ष के नन्हे हाथों से टी मग लेते हुए स्माइल कर बोली, थैंक यू माई बेबी, ट्रूली मम्मा कितने दिन बाद अपने बेबी के हाथों की यम्मी टी पी रही हैं। और आगे बढ़कर अक्ष को अपनी गोद में लेते हुए उसके गालों पर किस कर देती हैं। अक्ष भी विश को हक करते हुए एक प्यारी सी लिप किस विश को करता है, जिसे देख विश उसे डांटते हुए बोली, हु, गंदी बात अक्ष, आपको कितनी बार कहा है ऐसे लिप्स पर किस नहीं करते। अक्ष अपने चबी फेस और छोटा करते हुए क्यूटली बोला, बट वाई, मैं तो आपको कर रहा हूं ना, किसी और को थोड़ी। हाँ, फिर भी ऐसे नहीं करते, विश प्यार से अक्ष को समझाते हुए कहती है और आकर अक्ष को अपनी गोद में लिए सोफे पर बैठ जाती है। सब्र उन दोनों को देखते हुए बाहर देखता है तो अब तक बारिश थम चुकी थी। बारिश तो रुक चुकी है, बताओ क्या ऑर्डर कर दूं? सब्र अपना फोन निकालते हुए नॉर्मल टोन में बोला। विश उसकी बात सुन उसे रोकते हुए बोली, क्या ऑर्डर करना है? डिनर। सब्र अपना सिर उठा विश को देखते हुए बोला, पर क्यों, मैं बना लूंगी, बस 10 मिनट ही तो लगेगा, वैसे भी अक्ष के लिए भी सूप बनना है। विश ने सब्र को देखते हुए कहा। सब्र विश की बात सुन साइड सिंगल सोफे पर बैठते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम काफी थक चुकी हो, आज हम बाहर से डिनर मंगवा लेते हैं। और डोंट वरी, अक्ष के लिए सूप मैंने पहले ही बना लिया था, तो तुम टेंशन मत लो। लेकिन, विश की बात बीच में काटते हुए सब्र बोला, विश कौन सा, हमें कहीं और से कहना है, साहिल है ना, मैं उसी से कहूंगा। विश आगे कुछ कहती उससे पहले ही अक्ष धीमी शरारती आवाज में बोला, हीरो मेरे को भी नूडल्स खाने हैं। अक्ष की बात सुन विश जल्दी से बोली, नो कुछ नहीं खाना, चुपचाप अपना सूप पीना है आपको, मम्मा थोड़ी सी ना। अक्ष विश को अपनी रिक्वेस्टिंग आंखों से देखते हुए बेबी टोन में बोला, नो मीन्स नो, अंडरस्टैंड। विश इस बार अपने मम्मा जेस्चर में आ चुकी थी, जिसे देख अक्ष अपना मुंह बना लेता है और विश की गोद में सिमट कर दुबक जाता है। विश अक्ष को हक करते हुए टीवी ऑन करती है। अक्ष धीरे से अपनी आई कोन से सब्र को देखता है जो उसे ही देख रहा था। सब्र धीरे से अक्ष को देख अपनी आई विंक कर देता है, जिसे देख अक्ष के होठों पर प्यारी सी एडोरेबल स्माइल आ खिलती है। सब्र जल्दी से डिनर ऑर्डर करता है। इधर रूम मेंशन में दक्ष वैसे ही बारिश में भीगा हुआ विशल बजाते हुए अंदर आता है। अंदर हॉल में तेजस और अंश बैठे कुछ बातें कर रहे थे। अंश दक्ष को देख पूछता है, तुम कहाँ गए थे और ये भीग कर कहाँ से आ रहे हो? दक्ष अंश की बातों को इग्नोर कर आगे बढ़ते हुए एरोजेंटली ऑर्डर देते हुए बोला, लैपटॉप लेकर आओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। लेकिन शट अप, जो कहा है करो, ज्यादा जबान मत चलाओ। दक्ष अपनी राउडी वॉइस में गुर्राते हुए बोला और बिना किसी के रिएक्शन को नोटिस किए बिना अपने रूम की ओर बढ़ जाता है। दक्ष को जाता देख अंश को बहुत गुस्सा आता है। वो तेजस को देख गुस्से में बोला, इस आदमी के पास दिल है भी या नहीं? इसे देखकर जरा भी नहीं लग रहा कि उसे विश या अक्ष को कोई परवाह भी है।
सीरियसली, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे दादू ने जो कहा जो किया वो सब सही किया, इसके साथ ही डिजर्व्स ऑल दीज थिंग्स। हाउ स्टिंगी डैम। अंश गुस्से में ये बोल वहां से अपने रूम की ओर निकल जाता है। तेजस अंश के गुस्से को देख बस उसे जाता हुआ देखता है। वो जानता था कि अंश का गुस्सा जायज है। दक्ष जैसा बिहेव कर रहा था ये बहुत वियर्ड था क्योंकि उसे सच में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। कुछ देर बाद दक्ष शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आता है और क्लॉथ सेक्शन में जाते हुए वहां अपना कपड़ा देखता है। इसी बीच उसकी नजर अक्ष के कपड़ों पर चली जाती है, जिसे देख दक्ष को अक्ष का सब्र की गोद में होना और विश का सब्र के करीब जाकर अक्ष को किस करना याद आ जाता है। ये सब याद आते ही दक्ष अपने दांत पिसते हुए मुठिया कस लेता है और अक्ष के कपड़ों से नजरें फेर जल्दी से अपने कपड़े पहनता है। दक्ष फ्रेश होकर नीचे आता है। नीचे आते हुए दक्ष की नजर हर रोज की तरह डाइनिंग टेबल पर जाती है जहां आज बिल्कुल पहले की तरह शांति थी। उसे एक बार फिर अक्ष की क्यूट हरकतें याद आने लगती हैं। दक्ष का गुस्से भरी डीप ब्रेथ लेते हुए अपने दांतों को पिसते लगता है। ये सारी फीलिंग्स काफी अलग और अजीब थी, जो दक्ष को अंदर ही अंदर जला रही थी। उसे भी नहीं पता चल रहा था कि आखिर उसे हो क्या रहा है। वो वैसे ही आकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। शीना उसे डिनर सर्व करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन दक्ष उसे एरोजेंटली बोला, अभी रुक जाओ, और फिर अंश की तरफ घूर के देखता है। अंश उसे अपने पास रखे लैपटॉप को पास करता है। तेजस बस शांत बैठा दक्ष के एक्शंस को देख रहा था। कहीं ना कहीं तेजस बोल नहीं रहा था पर अक्ष के जाने का इफेक्ट सबसे ज्यादा उसे ही हुआ था। दक्ष लैपटॉप ऑन कर उसमें एक डिवाइस फिक्स करता है और काफी सीरियसली अपनी आंखों के साथ उंगलियों को घुमाते हुए कुछ करने लगता है। कुछ मिनट बाद दक्ष लैपटॉप में कुछ फिक्स कर तेजस और अंश के सामने करता है। बोला काफी रुटोन में बोला, वॉच इट केयरफुली। अंश और तेजस की निगाहें अब काफी इंटेंस और शार्प हो चुकी थी। वो दोनों काफी गौर से लैपटॉप स्क्रीन को घूरते हुए देखते हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वैसे वैसे अंश और तेजस की आंखों में गुस्सा और नफरत बढ़ते जा रहा था। तेजस अपने दांत पिसते हुए बोला, व्हाट द हेल इज दिस? इसका मतलब तुम इसके लिए बाहर गए थे? अंश हैरानी से दक्ष से पूछता है। दक्ष अपने ही ईगो में गुम एटीट्यूड में बोला, आम खाओ नाम पर मत जाओ। दक्ष की बात सुन अंश का मुंह बन जाता है। वो मुंह बनाते हुए बोला, ब्लडी बास्टर्ड। ये अंश ने धीरे से फुसफुसा कर कहा था, जिसे उसके अवाला कोई नहीं सुन सकता था, लेकिन दक्ष उसके फेस एक्सप्रेशन से समझ जाता है। हिम्मत है तो मुंह पर बोलो, दक्ष गुर्राते हुए बोला। तो अंश भी चिढ़ते हुए गुस्से में बोला, ब्लडी बास्टर्ड कहा और कुछ। दक्ष जो पहले ही अपना गुस्सा निकालना चाहता था वो जैसे ही उठता है तेजस उसके सामने आते हुए बेहद खतरनाक अंदाज में बोला, अब क्या करना है? दक्ष तेजस के पीछे खड़े अंश से नजरें हटाते हुए तेजस पर करता है। तेजस की आंखें देख दक्ष के होठों पर बेहद खतरनाक किलर स्माइल आ खिलती है। वहीं दूसरी तरह अक्ष ने विश से छुपकर साहिल और सब्र के साथ मिलकर नूडल्स खा लिए थे, जिसकी खबर विश को बिल्कुल भी नहीं थी। अक्ष इस वक्त हॉल में सब्र और साहिल के साथ बातें कर रहा था। तभी विश किचन से बाहर आते हुए बोली, चलो अब अक्ष मेडिसिन लो और सोने चलो, बहुत हुआ। अक्ष अपनी क्यूट सी वॉइस में स्माइल करते हुए बोला, मम्मा आज चाचू और टॉम अंकल को यही रुकने बोलो ना। अक्ष के मुंह से ये दो नाम सुन सब उसे देखने लगते हैं। साहिल अक्ष को देखते हुए पूछता है, ये कौन है अक्ष? अक्ष को भी एहसास होता है कि उसने क्या कहा। वो विश को देखते हुए उदास फेस के साथ बोलता है, ये डैडी। अक्ष चलो टाइम देखो कितना लेट हो चुका है। विश अक्ष को अपनी गोद में लेते हुए बोली और फिर साहिल सब्र को देख बोली, अब तुम दोनों भी जाओ, काफी रात हो चुकी है और आराम से जाना। गुड नाइट। सब्र का दिल नहीं था जाने का लेकिन वो इसमें कुछ कर भी नहीं सकता है। सब्र अपना सिर हिलाते हुए बोला, ओके गुड नाइट और अपना ख्याल रखना, किसी भी चीज की जरूरत हो तो अर्जेंट कॉल कर लेना ओके। विश हाँ में सिर हिला उसे जवाब देती है। तो साहिल अक्ष को किस करते हुए बोला, चलो जेरी बाय, अच्छे से रेस्ट करना और फिर कल। ये बोल साहिल विशेल बजाते हुए अपनी आईब्रोज रेस करने लगता है, जिसे देख अक्ष स्माइल करता है तो वही विश से डांटते हुए बोली, निकालो यहाँ से जाओ। साहिल हंसते हुए बोला, अच्छा ठीक है बाय, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। अक्ष अपने नन्हे हाथों से दोनों को बाय बोलता है। विश उन दोनों के जाते ही डोर लॉक कर अंदर आती है और अक्ष को बेड पर लेटाते हुए मेडिसिन देती है। अक्ष अच्छे बच्चे की तरह आराम से मेडिसिन ले लेता है। 34 इन्फॉर्मेशन एंड कमिंग बेबी। अक्ष नॉर्मल बच्चों की तरह मेडिसिन लेने के लिए टैंट्रम्स नहीं किया करता था। इवन वो इंजेक्शन भी काफी आराम से ले लिया करता था। उसे मेडिकल फील्ड की किसी भी चीजों से डर तक नहीं लगता था, बल्कि उसे केमिकल और बायोलॉजिकल चीजों को स्टडी करने में बाकी सभी चीजों से ज्यादा अच्छा लगता था। साथ ही अक्ष को विश की तरह पेंटिंग करना भी काफी पसंद था। वो 5 साल का बच्चा था पर उसका ब्रेन हद से ज्यादा शार्प एंड एक्टिव था, जिस वजह से अक्ष किसी भी छोटी से बड़ी चीजों को बहुत अच्छी तरह से एनालाइज कर लिया करता था। अक्ष दक्ष का खून था।
दक्ष की पूरी फैमिली एशिया की नंबर 1 टॉप बिजनेस वर्ल्ड फैमिली में सबसे ऊपर थी। लेकिन अक्ष में बिजनेसमैन वाली एक भी क्वालिटीज नहीं थी, ना ही वो उन सब चीजों में दिलचस्पी रखता था। अक्ष बेड पर लेटा मेडिसिन पैड को पकड़े उसके पीछे लिखे इन्फॉर्मेशन को काफी गौर से पढ़ रहा था। हालांकि वो काफी छोटा था और उस मेडिसिन इन्फॉर्मेशन में ऐसे कई सारे वर्ड्स थे जो काफी ज्यादा डिफिकल्ट बोलने में भी थे और समझने में भी, लेकिन अक्ष में यही एक सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि वो हमेशा लर्न करता था, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। अगर समझ नहीं आता तो वो अपनी मम्मा यानी विश से भी उसे क्लियर किया करता था। मम्मा, अक्ष अपनी लाजी लो साउंड में विश को आवाज लगाते हुए बोला। विश अक्ष के कपड़ों को सही से कब्र में रखते हुए पीछे बैग की तरफ घूम के देख स्माइल कर बोली। तो अक्ष उसे अपने छोटे से हाथ को ऊपर कर काफी क्यूटली हिलाते हुए अपने पास बुलाता है। इधर आओ ना, आई बेबी। विश कब्र बंद करते हुए प्यारी सी चार्मिंग स्माइल पास करते हुए उसकी ओर बढ़ बोली। क्या हुआ? विश बैट पर बैठ अक्ष के पास लेटते हुए बोली। अक्ष सरक कर अपनी मम्मा के हाथ पर अपना छोटा सा सिर रखते हुए उसके अरोमा में छुपते हुए बोला। मम्मा, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, प्लीज बताओ ना ये क्या है। विश अक्ष को अपनी गोद में समेटते हुए अच्छे से बैट पर एडजस्ट करती है और फिर अक्ष के हाथ में पकड़े पैड को लेते हुए देखती है। बेबी, ये मोस्टली यूज होने वाली मेडिसिन है जिसे बॉडी पेन या फिर हाई बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए किया जाता है। ऑलमोस्ट डॉक्टर्स इसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, एक तरह से इसे पेन किलर भी कहा जाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इसे 5 इयर्स के ऊपर से बच्चों को ही दिया जा सकता है, अदरवाइज ये काफी डेंजरस भी हो सकता है। विश को जीतना पता था, वो अक्ष को बताती है। अक्ष भी उसकी बातें अटेंशन के साथ सुन रहा था, उसे ये सब पहले से पता था। वो आगे विश से पूछता है, मम्मा इसने कौन कौन से केमिकल को उसे किया गया है। विश अक्ष को देखती है। अक्ष विश को देख समझ जाता है कि उसकी मम्मा उससे क्या पूछना चाहती है, जिस वजह से वो पाउट बनाकर बोला, मम्मा प्लीज बताओ ना। विश एक हैवी ब्रेथ लेते हुए वापस उस पैकेट को ध्यान से देखते हुए बोली, बेबी इट्स लाइक अ ड्रग। ऑलमोस्ट सभी मेडिसिन में नॉर्मल ड्रग्स का यूज किया जाता है, जिसे काफी रिसर्च के बाद यूज किया जाता है ताकि कोई भी मेडिसिन हमारी बॉडी को डैमेज ना करे, उससे भी बड़ी बात बॉडी में कोई रिएक्शन ना हो। सो मेडिसिन केमिकल एंड ड्रग्स का कॉम्बिनेशन होता है। पैरासिटामोल का केमिकल नेम सिस्टमेटिक एंड 4 हाइड्रोजाइफिनी एथेनामाइड है। ड्रग बैंक APRD 00252 होता है और एन केमस्पाइडर 1906 और इसका फॉर्मूला C6H9O2। अब इसके आगे की केमिस्ट्री मुझे नहीं पता, आप बाद अपनी आगे की क्लासेज में स्टडी करना या फिर मासी के आने के बाद करना। ओके चलो अब सो जाओ, रात हो गई है, मॉर्निंग में स्कूल भी जाना है ना, तो अब ये गुड नाइट किसी के साथ आइज क्लोज कर लो और चलो ड्रीम वर्ल्ड में। विश बिल्कुल बच्चों की तरह अक्ष को बहलाते हुए बोली। अक्ष भी जानता था कि विश को सच में आगे का आइडिया नहीं है, तो वो भी विश को हक कर उसके सीने में अपना फेस छुपा लेता है। विश लाइट्स ऑफ कर अक्ष को और खुद को ब्लैकेट से कवर कर अक्ष के बालों में अपनी उंगलियां घुमाने लगती है। वो फिर से आज सुबह के बारे में सोचने लगती है। कितनी अजीब बात थी जिसके सामने जाने में विश को घबराहट हो रही थी। उसके सामने उसने कितना कुछ कह दिया था, क्या कुछ नहीं सुनाया था उसे। सच में ये सब सिचुएशन से बिल्कुल उल्टा था। सच ही कहते हैं लोग कि वक्त सब कुछ बदल देता है। जहां विश के दिल में दक्ष के लिए प्यार था, वही एक कोना ऐसा भी था जो दक्ष से रूठा हुआ था। विश दक्ष के बारे में सोचते हुए अक्ष के बालों को उलझाकर सुलझाती और फिर उसे सहलाती। अक्ष विश की बाहों में था, लेकिन फिर भी उसे अपनी अब तक की जिंदगी में पहली बार अपने डैड की कमी महसूस हो रही थी। उसे दक्ष की याद आने लगी थी, दक्ष का उससे हर रात लड़कर अपनी बाहों में जबरदस्ती सुलाना और फिर सुबह होते ही फिर से वही लड़ाई, सब कुछ अक्ष के माइंड में घूम रहा था। अक्ष दक्ष को मिस करते हुए सोचता है, क्यों आपने मेरी मम्मा को हर्ट किया, क्यों मेरी मम्मा का हार्ट ब्रेक किया। अक्ष भी अपने मम्मा पापा के साथ बाकी बच्चों की तरह रहना चाहता है, पर क्यों नहीं रह सकता। ये सब सवाल करते हुए अक्ष की आंखों में आंसू भर आते हैं। एक छोटे से बच्चे के माइंड में इतने सवाल बहुत बड़ी बात थी। वक्त ने अक्ष और विश को हद से ज्यादा मैच्योर और डबल लाइफस्टाइल जीना सिखा दिया था। जो चीजें इस वक्त विश और अक्ष को जीनी चाहिए थी, वो उन सब से अलग एक अलग जिंदगी को जी रहे थे। ऐसे ही दोनों सोचते हुए नींद की आगोश में चले जाते हैं। रात के करीब 1:30 बजे मुंबई जहां बारिश होती थी तो थमने का नाम नहीं लेती थी, वैसे ही इस वक्त भी यही हाल था। हल्की हल्की बूंदों के साथ ठंडी हवाओं का रुख चल रहा था। सब कुछ शांत था, बस आवाजें थी हवाओं में उड़ती बारिश की बूंदों का और क्रिकेट साउंड्स का। विश के रूम में बस हल्की सी साइड लैम्प से जलती येलो लाइट एक साइड से रोशनी किए हुए थी। विंडो से आती ठंडी खूबसूरत हवा विश और अक्ष को खुद में सिमटने को मजबूर कर रही थी। साथ ही विंडो से आने वाली हवा अक्ष और विश के बदन से टकराते हुए एक ऑसम लुक दे रही थी जो काफी एलिगेंट और अट्रैक्ट था। विश पहले ही बेहद खूबसूरत और अट्रैक्टिव थी और इसी के साथ इस वक्त उसके ऊपर पीली रोशनी और टकराती हवा उसे और भी ज्यादा टॉक्सिक क्वीन बना रही थी। तभी एक साया विंडो से कूदकर अदन आता है।
उसके भारी कदम इस वक्त काफी दबे हुए थे। लंबी चौड़ी और वैगिश लुक काफी मिस्टीरियस लग रही थी। वही ब्लैक हडी से कवर हुआ था शरीर पर इस बार फेस हल्का नजर आ रहा था। आंखें जो ईवल साइड से भरी हुई थी काफी किल थी। वो साया धीरे धीरे आहिस्ता से चलते हुए विश और अक्ष के करीब आता है। कुछ देर खड़े होकर उन दोनों को जी भर के देखने के बाद वो साया अक्ष के दूसरी साइड लगे पिल्लोज को हटाते हुए उसके साइड लेट जाता है। उसका सिर उसके हथेली पर टिका हुआ था। गहरी थी रात, लेकिन हम खोए नहीं। दर्द बहुत था दिल में, लेकिन हम रोए नहीं। कोई नहीं हमारा जो पूछे हमसे, जग रहे हो किसी के लिए या किसी के लिए रोए ही नहीं। एक काफी डार्क लो वॉइस में ये शायरी की गूंज हल्के हल्के दबी सांसों के बीच से निकलती है। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि दक्ष की थी। दक्ष विश के खूबसूरत से चेहरे को शिद्दत से निहारते हुए बोला, क्या बात है इतना सुकून? पर कोई बात नहीं, अगर तुम अकेले मेरे बेटे के साथ इतना सुकून ले सकती हो तो बहुत जल्दी तुम इससे भी जुड़ा सुकून डिजर्व करोगी। दक्ष की बातें अजीब थी, उसके देखने का तरीका अजीब था, होठों की मुस्कुराहट अजीब थी, सब कुछ अलग सा था। दक्ष अक्ष को देखता है और झुककर उसके फोरहेड पर किस कर धीरे से उसके कानों में कहता है, टाइगर डैड इज कमिंग बेबी। ये कहते हुए दक्ष वैसे ही अक्ष के कानों के पास झुका हुआ अपनी नजरों को बेहद खूंखार अंदाज में ऊपर की तरफ उठाते हुए विश के खूबसूरत से चेहरे को देखता है, जिसे देख दक्ष के होठों पर एक इविल डीप स्माइल आ खिलती है। दक्ष आगे बढ़ते हुए विश के फेक की तरफ झुकने लगता है। उसकी निगाहें बेहद शार्प और इंटेंस थी और होठों पर शैतानी भरी हंसी थी। वो विश के होठों को काफी इंटेंसली घूरते हुए उसके करीब बढ़ने लगता है। विश की वार्म सांसें दक्ष को अपने होठों पर फील होने लगी थी। दक्ष ने अपनी सांसों पर कंट्रोल किया हुआ था, क्योंकि अगर वो जरा सी भी सांस को लेता या छोड़ता तो विश जाग सकती थी। विश अपने आसपास से अनजान सोई हुई थी। वही दक्ष और उसके होठों के बीच बस कुछ दूरी का फासला था, जिसमें से सिर्फ हवा टकरा कर निकल सकती थी। दक्ष बस एक पतले धागे जितनी दूरी पर आके रुक जाता है। उन दोनों की इस वक्त की करीबी को देख ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी वक्त दोनों के होठ फसलों को छोड़ सकते थे। लेकिन दक्ष ने ऐसा नहीं किया। वो बस विश के होठों से हल्का सा ना के बराबर ही दूर रुक जाता है और एक टेढ़ी स्माइल करते हुए अपनी नजरों को विश के पूरे फेस पर घुमाते हुए देखता है। विश को देखते हुए दक्ष सोचता है, क्या खूबसूरत धोखा हो तुम, सच में बिलीव नहीं होता इतनी मासूम हो तुम। और फिर विश के होठों से बिल्कुल दूर चला जाता है। पास होकर भी दोनों दूर थे, एक दूसरे को जानकर भी अनजान थे। एक के दिल में मोहब्बत के साथ नाराजगी और गुस्सा था तो दूसरे के दिल की सारी शिकायतें खत्म होकर इश्क जन्म लेने लगी थी। पर सच में क्या इतना आसान था? ये सब बिल्कुल नहीं। सुबह के 7 बजे विश की आंख खुलती है तो पता नहीं क्यों उसे अजीब लगता है। वो बेड पर बैठते हुए अपनी नजरें चारों तरफ अपने आसपास घुमाती है और फिर एक गहरी सांस लेकर छोड़ते हुए बगल में हाथ पैर फेंक कर सोते अक्ष को देखती है। अक्ष को देखते ही विश के होठों पर प्यारी सी दिल लूट लेने वाली मुस्कुराहट खिल उठती है। वो झुककर अक्ष के बालों में हाथ फेरते हुए उसके गालों पर किसकर प्यार से स्वीट वॉइस में बोली, गुड मॉर्निंग माय बेबी। अक्ष कुछ नहीं कहता तो विश समझ जाती है कि अक्ष को अभी और सोना है, जिसे देख विश स्माइल करते हुए बेड से नीचे कदम रख बोली, ओके अभी आपके पास 25 मिनट्स है, सो जीतना सोना है सो लो, इसके बाद नो नौटंकी ओके। अक्ष विश की बात सुन अपना फेस पिल्लों से ढक लेता है तो विश स्माइल एक अपना सिर हिला देती है और अपने बालों का जुड़ा बनाते हुए वॉशरूम में जाने लगती है। तभी उसके डोर पर किसी की दस्तक होती है। आवाज सुन विश सिर घुमाकर रूम डोर को देखती है। इतनी सुबह कौन आया, कहीं सब्र तो नहीं, विश खुद से सवाल करते हुए बोली। तभी एक बार फिर डोर बेल बजती है। विश जल्दी से सिर हिलाते हुए रूम से बाहर निकलती है और घर का मेन डोर खोलती है। जैसे ही विश डोर खोलती है उसके बाहर डोर पर कोई नजर नहीं आता। विश हैरानी से चारों तरफ देखती है तो आसपास कोई नहीं था। विश बाहर जाके चेक करने का सोचती है कि तभी इसकी नजर जमीन पर रखे व्हाइट पिंक रोज के बड़े से बुके पर जाती है। रोज बुके को देख विश के फेक पर और भी ज्यादा हैरानी भरा उठती है। वो अपनी नजरें इधर उधर करते हुए जल्दी से झुककर बुके को अपने हाथों में उठाती है और आगे बढ़ चारों तरफ देखती है, लेकिन वहां आसपास उसके कोई नजर नहीं आता। विश रोज बुके को देखते हुए बोली, ये किसने किया? और फिर उस बुके पर लगे कार्ड को देखती है तो उस पर कुछ लिखा हुआ था। विश उस कार्ड को निकाल पढ़ती है। लम्हों की एक किताब है जिंदगी, सांसों और ख्यालों का हिसाब है जिंदगी, कुछ जरूरतें पूरी कुछ ख्वाहिशें अधूरी, बस इन्हीं सवालों का जवाब है जिंदगी। गुड मॉर्निंग जिद्दी गर्ल। विश पढ़ते हुए एकदम से परेशान हो जाती है। वो फिर से आसपास ढूंढती है लेकिन कोई नजर नहीं आता। ये पहली बार हुआ था जब विश को किसी ने ऐसे बुके भेजा हूं, क्योंकि आज तक कभी विश के साथ ऐसे इंसिडेंट नहीं हुए थे। विश को अचानक से डर लगने लगता है। वो जल्दी से अपनी घबराई नजरों से इधर उधर देखते हुए अंदर आती है और डोर बंद करती है। वही विश के अंदर जाते ही सामने वाले घर के पिलर से बाहर वही ब्लैक हडी में दक्ष बाहर आता है। उसके होठों पर एक बेहद खतरनाक स्माइल आ चुकी थी।
दक्ष विश के हाउस डोर को घूरते हुए अपने हारी कैप को सही करते हुए बोला, बी रेडी मिस्टर पेशेंस। सो आज का चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। सॉरी, पीछे किसी ने पूछा था कि वो लाल आंखों वाला कौन था, तो वो दक्ष का ही आदमी, तो उसके बारे में आगे आएगी चीजें। 35 द इवल साइड ऑफ तेजस एंड द स्कैंडल ऑफ दक्ष विश वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आती हैं। भींगे बालों में टॉवल को लपेटे, स्काई ब्लू रिवीलिंग खूबसूरत सी व्हाइट लाइनिंग के साथ की गई डिजाइनिंग कुर्ती और व्हाइट सिंपल जीन्स में उसका फिगर काफी एलिगेंट लग रहा था। कुर्ती विश के साइज से लूज थी, जिस वजह से विश पर वो और भी ज्यादा खिल रही थी। विश वॉशरूम से बाहर आते हुए बेड पर लेटे अक्ष को देखते हुए बोली, बेबी अब उठ जाओ, चलो देखो 20 मिनट्स इज ओवर नाउ, अक्ष बेबी गेट अप। कहते हुए विश अक्ष के पास जाती है और अक्ष के हाथों को पकड़ उसे बेड पर बैठाती है। अक्ष अपने छोटे छोटे हाथों की मुट्ठी बनाए आंखों को रब करते हुए काफी क्यूटली लाजी बेबी वॉइस में बोला, गुड मॉर्निंग क्राजी डैडी। अक्ष नींद में था और उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो बोल क्या रहा है। विश अक्ष के मुंह से क्राजी डैडी वर्ड सुन कुछ पल के लिए रुक जाती है। अक्ष के एक वर्ड ने विश को दक्ष की बात दिला दी थी। विश अक्ष को देखती है। ये मामूली बात थी कि अगर हम किसी के साथ कुछ वक्त बिताते हैं तो हमें धीरे धीरे उसकी आदत पड़ने लगती है, और इस वक्त अक्ष के साथ भी यही सिचुएशन थी। बेबी, विश अक्ष को के फेस को अपने हाथों में भरते हुए काफी मीठी और धीमी आवाज में बोली। अक्ष आवाज सुन अपने आंखें से नन्हे हाथों को हटाकर लेजी आई से उसे देखते हुए बोला, यस मम्मा। बेबी, अभी आपने क्या कहा? विश थोड़ा हिचकिचाते हुए अक्ष से पूछती है। अक्ष को भी अब ध्यान आता है कि इसने इस एक महीने में लगी आदत की तरह आज भी वही बोला, लेकिन आज उनसे ये शब्द काफी प्यार से और बिना किसी नाराजगी से कहा था। अक्ष विश का हाथ थामे बेड पर अपनी निस के बल खड़ा होते हुए चलते हुए विश के करीब आता है। सॉरी मम्मा, मैं भूल गया था। अक्ष विश के चिक्स पर मॉर्निंग बेबी किस करते हुए बोला। विश उसे ऐसे देख और उसकी आवाज में गिल्ट महसूस करते हुए बोली, मैंने कुछ कहा नहीं ना, तो फिर सॉरी क्यों? और मैंने आपको कहा है ना, आप अपने इस इनोसेंट से हॉट में अपने डैड के लिए कोई भी शिकायत मत रखना, क्योंकि जिसके पास डैड होते हैं ना, वो बहुत लकी होते हैं, और आपके पास डैड है तो आप लकी हो। विश ने ही अपने पापा को याद करते हुए कहा था। विश जानती थी कि एक डैड की अहमियत क्या होती है लाइफ में। उसने देखा था अपने डैड के जाने के बाद लोगों को बदलते हुए लोगों का, तो फिर भी सही था, पर उसने अपनी मॉम को चेंज होते हुए देखा था। पल में ही उससे सब कुछ छीन गया। पलक झपकते ही उसकी खूबसूरत दुनिया बिखर कर टूट चुकी थी। विश को ऐसे देख अक्ष समझ जाता है कि विश क्या सोच रही है। वो विश के गले में अपने नन्हे बाहों को डालते हुए उसे प्यारी सी गगी करते हुए उससे लिप जाता है, और विश के लिप्स पर प्यार से किस करते हुए बोलता है, मम्मा आप सैड मत हो, और मैं डैडी से हेट नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, पर मैं उन्हें माफ भी नहीं करूंगा। और वो तो हमारे साथ भी नहीं रहते, उन्होंने कल हमें रोका भी नहीं, सिर्फ आपको रुलाया। नहीं बेबी, डैडी के पास मैं खुद नहीं जाना चाहती और ना ही आपको भेजना चाहती हूँ। मैं अपनी सारी लाइफ अपने बेबी के साथ रहना चाहती हूँ, तो हम कभी डैडी पर डिपेंड क्यों रहे? विश अक्ष को हक करते हुए उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाते हुए बोली, तो मम्मा आप नानू को क्यों मिस करते रहते हो? नानू आपको देखते हुए कितना सैड होते होंगे ना। आप मेरे साथ रहो ना, जैसे मैं बिना डैडी के रहता हूँ। आप भी मत रो नानू के लिए, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे ना। पता नहीं क्या अक्ष क्या कह रहा था, लेकिन जो कह रहा था वो उलझा हुआ था। एक तरह से वो विश को ये एहसास करा रहा था कि डैडी इंपॉर्टेंट है, और दूसरे तरह से वो दूर होने को भी कह रहा था। विश अक्ष को अपनी गोद में लेते हुए बोली, ओके मम्मा, नानू को मिस नहीं करेगी अब, ठीक? और चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, स्कूल भी चलना है। अक्ष जल्दी से कहता है, मम्मा डैडी ने मेरा किंडरगार्टन चेंज करवा दिया, अब मैं आपके सेलेक्टेड किंडरगार्टन में नहीं जाता मम्मा। डैडी ने मेरा एडमिशन दूसरे किंडरगार्टन में करा दिया। विश के कदम रुक जाते हैं। वो अक्ष को देखते हुए पूछती है, कौन से? अक्ष भी विश को अपनी टिमटिमाती निगाहों से देखते हुए काफी इनोसेंटल बोला, यूरो प्री स्कूल। जैसे ही विश इस स्कूल का नाम सुनती है, उसके फेस इमोशंस तुरंत चेंज हो जाते हैं। अक्ष को देखते हुए कुछ सोच रही थी। अक्ष विश को देखते हुए बोला, मम्मा मैंने डैडी को मना भी किया था, पर वो नहीं माने। विश अक्ष की बात सुन शांत ही रहती है और अक्ष को वॉशरूम के अंदर लाते हुए बोली, ओके मैं देखती हूँ जब तक आप रेडी हो जाओ। अक्ष विश की बात सुन अपनी पलकें झपका देता है। वो विश भी वॉशरूम का डोर हल्का सा लगाते हुए रूम में आती है और अपना फोन ढूंढने लगती है, जो कि बैग के पिल्लो साइड पर रखा हुआ था। विश जल्दी से अपना फोन उठाते हुए किसी को कॉल करती है। कॉल की रिंग साउंड काफी स्पीड से जा रही थी। वही विश भी अपनी सांसें संभाले कॉल रिसीव होने का वेट कर रही थी। रू मेंशन। दक्ष विशिल बजाते हुए मेंशन के अंदर आता है। उसकी विशिल वॉइस सुन जिम से आते अंश और तेजस की नजरें उस पर पड़ती हैं। दक्ष को इतना काम और कूल देख अंश सुबह सुबह चिढ़ जाता है। वो चिढ़ते हुए तेजस से बोला, इसे कोई फर्क पड़ भी रहा है या नहीं, और फिर से ये इतनी रात को निकल गया। डैम, इस इंसान के अदन, सच में इंसानियत नाम की चीज नहीं है।
अंश की बात सुन तेजस टॉवल से अपना पसीना साफ करते हुए बोला, नहीं अभी ये इंसान है इसलिए शांत है, वरना अगर इसकी इंसानियत मर चुकी होती तो अक्ष और विश तुझे यहीं पर सामने खड़े हुए मिलते। व्हाट? मतलब क्या है तेरा यार, सीरियसली तुझे लगता है ये आदमी इतना सीधा है? इसे जरा भी परवाह होती तो ये उसके पास जाकर माफी मांगता। पर देख इसे कितने ऐश से घूम रहा है। अंश चिढ़ और गुस्से के मिक्सड एक्सप्रेशन के साथ बोला। तेजस एक डीप ब्रेथ लेकर छोड़ते हुए अपना फेस अंश की तरफ करते हुए बोला, डू यू नो वेयर ही वॉज? अंश बेपरवाही से बोला, ऑफ कोर्स गया होगा किसी बार में उन्हीं लड़कियों के बीच या फिर उस पिरामिड के पास, वैसे भी अक्ष ने 1 महीने दूर चोकर रखा था, तो अब मिल ही गया टाइम। नो योर रॉन्ग, तेजस एरोजेंटली और काफी प्राउडली बोला। उसके टोन को सुन अंश मुंह बनाते हुए अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरने लगता है। तो तेजस एक एविल स्माइल के साथ उसे घूरते हुए बोला, वेट एंड वॉच, और इसी के साथ आगे आते हुए स्टेयर्स के कुछ स्टेप चढ़ चुके दक्ष को आवाज लगाकर रोकते हुए बोला, दक्ष। दक्ष उसकी आवाज सुन रुक जाता है और यूं ही विशेष साउंड करते हुए अपनी आईब्रोज उठाने हुए एक साउंड करता है, जिसे सुन तेजस बोला, मिल आए अपने बेटे और बीवी से। तेजस की बात सुन अंश को आंखें हैरानी से सिकुड़ जाती हैं। वही दक्ष अपनी विसेल साउंड स्टॉप कर उसे आंखें छोटी कर घूरते हुए कोल्डली बोला, तुम मुझ पर नजर रख रहे हो? नो नेवर, बिल्कुल नहीं, मेरे पास इतनी पावर नहीं कि मैं सेओ पर नजर रख सकूं। तेजस काफी सरकास्टिक वे में चिल आउट होते हुए बोला। अंश उन दोनों को देखते हुए बीच में आते हुए बोला, तुम दोनों क्या कर रहे हो अंदर ही अंदर, मुझे भी बताओ। मैं जानता हूँ तुम दोनों हर बार खेल जाते हो और मैं बस नाम का पीए बचता हूँ। देखो मैं पहले बता रहा हूँ, अक्ष के लिए मैं पजेसिव हूँ, मैं उसे लेकर कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, तो चुपचाप दोनों मुझे बताओ क्या कर रहे हो तुम दोनों। अंश दोनों के बीच में खड़ा बारी बारी से उन्हें देखते हुए बोल रहा था। नहीं, एक तरह से अंश उन दोनों को धमका रहा था, लेकिन दक्ष उसे और उसकी बातों को इग्नोर कर जल्दी से स्टेयर से नीचे आते हुए तेजस के पास आते हुए बोला, सच सच बताओ तुम्हें कैसे पता? क्या? तेजस उसके सामने तन कर खड़ा अपनी आईब्रोज रेंज करते हुए बेहद गुरूर के साथ बोला। लेकिन दक्ष कुछ कहता उससे पहले ही तेजस उसे देख के केवल स्माइल करते हुए बोला, ये कि तुम विश के साथ रेन वॉक कर रहे थे, या ये कि रात को तुम अपने बेटे और बीवी के साथ एक ही बेड पर एक ही ब्लैंकेट में सुकून से नींद लेकर आए हो। तेजस एविल किलर स्माइल के साथ दक्ष को भड़काते हुए ये सब बोल रहा था और दक्ष उसे खा जाने वाली जहरीली निगाहों से ऐसे घूर रहा था जैसे बस कुछ ही वक्त में उसकी जुबान कटकर जमीन पर फड़फड़ाएगी। वहीं तेजस की बात सुन अंश को सदमा लग रहा था। वो अपनी आंखें बड़ी कर शॉक्ड हुए दक्ष को घूर रहा था। उसे अपने कानों पर बिलीव नहीं हो रहा था कि उसके पीठ पीछे ये सब हो रहा था। या फिर ये बताऊं कि तुम आज सुबह सुबह अपनी प्रिटी वाइफ को उसके फेवरेट रोज बुके को देकर आए हो। या ये बताओ कि आगे तुम क्या करने वाले। तेजस अपनी धुन में मस्त दक्ष की सारी बातें कहे जा रहा था। दक्ष उसकी बात सुन अपने दांत पिसते हुए गुस्से में उसके कॉलर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अफसोस तेजस इस वक्त पूरी तरह पनेक्ट था, जिस वजह से दक्ष के हाथ रुक जाते हैं। दक्ष को रुका हुआ देख तेजस उसी शैतानी मुस्कुराहट को शैतानी हंसी में बदलते हुए हंसने लगता है। ओह क्या हुआ, रुक क्यों हुए? दक्ष अपने दांत पिसते हुए जैसे ही कुछ बोलने को होता है उन दोनों के बीच में अंश घुसते हुए बोला, सालो तुम दोनों कमीने हो। तेजस उसके बोलते ही बोला, तुझे आज पता चला, वैसे मुझसे बड़ा कमीना ये है, और दक्ष की तरफ इशारा करता है। दक्ष तेजस को बेहद गुस्से से घूरता है तो तेजस आगे बोला, इससे ही कमीनापन सीखा है मैंने। वैसे दक्ष तुम अंश को नहीं बताओगे कि तुम और क्या करके आ रहे हो? तेजस के ये कहते ही अंश सदमे भरी आवाज में बोला, क्या किया इसने? तेजस बेहद बेदर्द निगाहों से दक्ष की आंखों में देखते हुए स्माइल करता है और अंश को आईब्रोज से इशारा करते हुए कहता है, पूछो से उसे। अंश घूमकर दक्ष को देखते हुए बोला, अबे बता तू क्या कांड करके आया है? जल्दी बता, मेरा पूरा बदन जल रहा है, बता जल्दी। अंश के ये कहने पर दक्ष तेजस से नजरें हटाकर उसे अपनी आंखें छोटी कर घूरता है तो अंश मुंह बनाते हुए बोला, अबे बता ना, मुझे चूल मच रही है। अब ये चूल क्या है? दक्ष और तेजस अजीब सा मुंह बनाते हुए एक साथ बोले। अंश कुछ कहता उससे पहले ही उसका कॉल रिंग करता है। कॉल की आवाज सुन अंश उन दोनों को वार्न करते हुए अपना फोन निकाल बोला, यही रहना, बताकर जाना वरना। कहते हुए अंश अपना फोन सामने करता है। जैसे ही अंश की नजर अपने फोन पर फ्लैश हो रहे नाम पर पड़ती है उसके चेहरे के सारे एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं। अभी कुछ देर पहले मस्ती से भरा अंश एकदम से सीरियस हो उठता है। तेजस उसे ऐसे देख बोला, किसका कॉल है, कॉल रिसीव कर। ये कहते हुए तेजस खुद भी कॉल आईडी देखता है। एवरीवन पॉकेट का कहना है कि हम हॉसमैन जैसा रोमांस नहीं दिखा सकते, बिना वल्गर चीजें यूज किए बगैर रोमांस दिखाना है। एंड डोंट वरी गाइस, मैं रोमांस में कॉम्प्रोमाइज करके नोवेल खराब नहीं करूंगी, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैंने सोच लिया है आप सबको वो दूंगी पढ़ने को जो एक अलग लेवल का होगा।
_queen, थैंक्स आपने मेरी बात सुनी एंड नो इश्यू दिया, मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई एंड आई ग्लैड कि आपको मेरी नॉवेल पसंद आई। एंड हाँ, किसी ने कहा कि दक्ष के एविल स्माइल का मतलब प्यार है क्या, तो नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि दक्ष को किसी से प्यार है। एंड दक्ष का कैरेक्टर मैंने पहले ही डिफाइन किया है, आगे तो आना ही है, उसके एविल स्माइल का पता कल चलेगा। और आजकल कमेंट्स कमा रहे हैं तो मैं भी कम चैप्टर दूंगी, मतलब छोटा, आप सबके कमेंट से ही लिखने का दिल करता है और वही ना आए तो क्या ही मन करेगा।